बसरा की रातें हमेशा पुरस्कून नहीं होती थीं। दिन के वक्त सूरज इस शहर की गलियों को सुनहरी रंग में नहला देता, मगर रात होते ही बसरा एक और ही रूप अख्तियार कर लेता। चराग जलते, दरवाजे बंद होते और खामोशी ऐसी गहरी हो जाती कि इंसान अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। इसी शहर के आइन वसत में शाही महल वाक़ था, जिसके एक हिस्से का दरवाज़ा बरसों से बंद था। कोई नहीं जानता था कि वो दरवाज़ा क्यों बंद है और उसके पीछे क्या छिपा है। बस इतना मशहूर था कि वहाँ दाखिल होने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। महल में रहती थी शहजादी ज़ैनब, बसरा के बादशाह की अकलौती बेटी। हुस्न उसके चेहरे पर था, मगर उसकी असल पहचान उसकी खामोशी थी। वो कम बोलती, ज़्यादा सुनती और हर बात को दिल में उतारती थी। उसे इस बंद दरवाजे के बारे में बचपन से तजस्सुस था, मगर हर बार उसका सवाल टाल दिया जाता। एक रात जब हुआ गैर मामूली तौर पर साकिन थी, महल के दरवाज़ों पर एक अजनबी दस्तक सुनाई दी। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, आहिस्ता मगर मुसलसल। मुहाफिजों ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। दरमियानी उम्र, सादा लिबास, आंखों में थकन और चेहरे पर ऐसा इत्मीनान जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं वो अमानत वापस करने आया हूँ जो इस महल ने बरसों पहले खो दी थी। ये जमला जैसे महल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आया। अजनबी को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने सवाल किए, मगर वो शख्स हर सवाल का जवाब सवाल से देता रहा। सिर्फ एक बात उसने साफ कही, जब तक बंद दरवाज़ा बंद रहेगा, बसरा महफूज नहीं रहेगा। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ज़ैनब ने पहली बार इस शख्स को गौर से देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि किसी आने वाले तूफान का यकीन था। इसी रात महल में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। चराग खुद ब खुद बुझने लगे, राहदारियां लंबी महसूस होने लगें और बंद दरवाजे के पीछे से कदमों की आवाज़ें आने लगीं। मुहाफिज बदलने लगे, मगर आवाज़ें न रखें। शहजादी ज़ैनब ने इस अजनबी को बुलाया। तुम जानते हो वो दरवाज़ा किया है? उसने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मैं याद रखता हूँ। उसने बताया कि बरसों पहले बसरा के एक बादशाह ने एक सच को कैद कर दिया था। वो सच इतना भारी था कि अगर अवाम को मालूम हो जाता तो तख्त हल जाता। इस सच को एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा सील कर दिया गया और तारीख को बदल दिया गया। मगर सच बंद रहना पसंद नहीं करता, अजनबी बोला। वो सांस लेता है, बढ़ता है और आखिरकार दरवाज़ा खटखटाता है। दूसरी तरफ वज़ीरों को खौफ लाहिक हो गया। उन्हें लगा कि अगर वो दरवाज़ा खुला तो उनके बाप दादा के गुनाह सामने आ जाएंगे। उन्होंने बादशाह को खबरदार किया, ये अजनबी फसाद है, उसे रोकना होगा। अजनबी को कैद कर दिया गया, मगर कैद के बाद हालात और बिगड़ गए। शहर में बेचैनी फैल गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। ख्वाबों में वही बंद दरवाज़ा दिखाई देने लगा। शहजादी ज़ैनब फैसला कर चुकी थी। आधी रात को वो महल के उस हिस्से में गई जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। कैद खाने में जाकर उसने अजनबी से कहा, अगर वो दरवाज़ा न खुला तो? अजनबी ने पहली बार खौफ के साथ कहा, तो बसरा खुद ब खुद खुल जाएगा टूट कर। अगली रात शहजादी ने सबके खिलाफ जाकर बंद दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक नहीं कई राज बाहर आए। जुल्म के कागजात, झूठे फैसले, छिपाए गए कत्ल और वो नाम जिन्हें तारीख ने फरिश्ता बनाकर पेश किया था। महल लर्ज़ गया, मगर शहर बच गया। अजनबी इस हुजूम में कहीं गायब हो गया। सिर्फ एक कागज़ रह गया, जिस पर लिखा था, जो हुक्मरान सच सुनने की हिम्मत रखता है, वही हुकूमत करने का हक़ रखता है। आज भी बसरा में वो दरवाज़ा खुला है, और लोग कहते हैं कि असल मौजिज़ा दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक शहज़ादी का फ़ैसला था। महल के बंद दरवाजे के खुलने के बाद बसरा में खामोशी नहीं आई। खामोशी टूट गई। अगले दिन सूरज तुलुआ तो हुआ, मगर शहर वैसा न था। लोग घरों से निकले तो नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे ज़मीन ने उनके कदमों का बोझ बढ़ा दिया हो। बाजार खुले, मगर आवाज़ें मद्धम रहें। हर शख्स जानता था कि जो राज बाहर आया है, वो सिर्फ महल तक महदूद नहीं रहेगा। दरबार में हंगामा मचा हुआ था। वो वज़ीर जिनके नाम कागज़ों में दर्ज थे, एक दूसरे से नज़रें चरा रहे थे। कुछ ने बीमारी का बहाना बनाया, कुछ शहर छोड़ने की तैयारी में लग गए। मगर सबसे ज़्यादा खामोश खुद बादशाह था। वो तख्त पर बैठा था, मगर इसके कुंधों पर बरसों का बोझ आ गरा था।
शहजादी ज़ैनब खड़ी सब कुछ देख रही थी। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक सिपाही हांफता हुआ अंदर आया। शहजादी, कैद खाना खाली है। ये सुनकर ज़ैनब का दिल ज़ोर से धड़का। अजनबी कहाँ है? सिपाही ने नज़रें झुका लीं। कोई नहीं जानता। दरवाजे बंद थे, पहरे मौजूद थे, मगर वो नहीं है। इसी लम्हे शहजादी को एहसास हुआ कि ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी रात शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वही निशान नज़र आने लगा। बंद दरवाजे जैसा निशान दीवारों पर, लकड़ी के दरवाज़ों पर, हती की मस्जिद के पुराने सितून पर भी। लोग खौफजदा हो गए। किसी ने कहा ये इंतकाम है, किसी ने कहा ये आखिरी तनबिया। शहजादी ने महल की लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लिया। वो पुरानी तहरीरें, बोसीदा किताबें और शाही रिकॉर्ड खंगालने लगी। कई घंटों बाद उसे एक मखफ़ी रजिस्टर मिला जिस पर लिखा था, वो जो सच लाता है खुद सच का हिस्सा बन जाता है। सफ़े पलटते ही एक नाम सामने आया, वही अजनबी। मगर वो नाम नहीं था, बल्कि एक लक़ब था जो हर 50 साल बाद किसी एक इंसान को दिया जाता था। वो इंसान जो तख्त के करीब रहकर वक्त आने पर सच का दरवाज़ा खोलता था और फिर गायब हो जाता था। शहजादी की सांस रक गई। इसी लम्हे महल के सहन से चीख की आवाज़ आई। 2 वज़रा मुर्दा पाए गए। कत्ल नहीं, खुदकशी नहीं, बस ऐसे जैसे उनकी जान ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया हो। उनके हाथों में वही निशान बना हुआ था, बंद दरवाज़ा। शहर में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि सच कीमत मांग रहा है। बादशाह ने पहली बार शहजादी को बुलाया और बोला, अगर मैंने गलतियाँ की हूँ तो क्या मेरी सज़ा भी यही है? शहजादी ने जवाब दिया, सज़ा नहीं, फ़ैसला। अगले दिन ज़ैनब ने वो काम किया जो बसरा में कभी किसी ने नहीं किया था। उसने शाही तख्त छोड़कर अवाम के सामने खड़े होकर ऐलान किया, जो भी इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी का हिस्सा रहा है वो खुद सामने आए। किसी का नाम छिपाया नहीं जाएगा, चाहे वो मेरा अपना खून ही क्यों ना हो। ये सुनते ही दरबार लर्ज़ गया। इसी शाम शहजादी के कमरे के बाहर एक कागज़ मिला। इसी तहरीर में, इसी स्याही में, अब तुम बसरा की शहजादी नहीं, इसकी नगहबान हो, और नगहबान कभी अकेला नहीं होता। ज़ैनब ने पहली बार महसूस किया कि वो अजनबी कहीं दौड़ नहीं गया। वो शहर की दीवारों में था, लोगों की खामोशी में था, और हर इस दिल में था जो सच सुनने के बाद भी जिंदा था। मगर आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। रात बसरा पर भारी थी, जैसे आसमान ने शहर पर अपना बोझ रख दिया हो। महल के बुलंद मीनारों पर जलते चिराग हल्की हल्की लर्जिश के साथ जल रहे थे, और हुआ में ऐसी खामोशी थी जो चीख बनने से पहले की होती है। शहजादी ज़ैनब सो नहीं सकी। इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो अजनबी सिर्फ एक किरदार था तो असल ताकत कहाँ है? इसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई, न सिपाही की, न खादिमा की। ज़ैनब ने खुद दरवाज़ा खोला। सामने वही अजनबी खड़ा था, वही सादा लबास, वही प्रस्कून आंखें, मगर इस बार चेहरे पर थकन नहीं थी। मैंने कहा था, नगहबान कभी अकेला नहीं होता, उसने आहिस्ता कहा। ज़ैनब पीछे हट गई। तुम कहाँ थे? लोग मर रहे हैं, शहर टूट रहा है। अजनबी ने महल के सहन की तरफ देखा। शहर टूटता नहीं, साफ होता है। उसने बताया कि बंद दरवाज़ा खुलने के बाद सिर्फ माजी सामने नहीं आया, बल्कि वो निज़ाम भी हल गया जो बरसों से झूठ पर खड़ा था। जो लोग मरे वो खौफ से नहीं मरे, वो अपने ही बोझ से दब गए। ज़ैनब की आवाज़ लर्ज़ गई। और अगर अगला बोझ मेरे हिस्से में आया तो? अजनबी ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। तब तुम वाकई हुक्मरान बनोगी। इसी वक्त महल में शोर मच गया। सिपा सालार, जिस पर ज़ैनब ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, बगावत का ऐलान कर चुका था। उसने आधी फौज अपने साथ मिला ली थी और शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उसका इल्ज़ाम था कि शहजादी ने कदीम रवायात तोड़कर शहर को कमज़ोर कर दिया है। महल मुहासरे में था। ज़ैनब ने अजनबी की तरफ देखा। ये तुम्हारा मंसूबा था? वो मुस्कुराया। नहीं, ये सच का असर है। शहजादी ने फैसला किया कि वो महल से नहीं भागेगी। उसने अवाम के सामने जाने का ऐलान किया, बग़ैर फ़ौज, बग़ैर तहफ़्फ़ुज़। अजनबी ने सिर हिलाया। अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अब इंसान खुलेंगे। वो दोनों रात के अंधेरे में महल से निकले। शहर के मरकज़ी चौक में लोग जमा थे, खौफ, गुस्सा और उलझन एक साथ। सिपा सालार ने तलवार निकाली और शहजादी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सल्तनत को तबाह कर रही है। ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा, अगर सच तबाही है तो मैं ये तबाही कबूल करती हूँ। इसने वो तमाम दस्तावेज़ात आवाम के सामने रख दें, नाम, तारीखें, फ़ैसले, सब कुछ।
ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے سپہ سالار کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہی بند دروازے کا نشان اس کے ہاتھ پر ابھر آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اجنبی آگے بڑھا اور آہستہ کہا، دیکھو، سچ کسی کو مارتا نہیں، وہ صرف چھپنے کی جگہ ختم کرتا ہے۔ سپہ سالار کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں نے پہلی بار تالیاں نہیں بجائیں، انہوں نے سجدہ کیا۔ جب زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اجنبی وہاں نہیں تھا، صرف زمین پر وہی آخری پیغام لکھا تھا، جب شہر خود بولنے لگے تو نگہبان خاموش ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح بصرہ میں نیا سورج طلوع ہوا۔ شہزادی زینب نے تخت نہیں سنبھالا، اس نے ایک مجلس قائم کی، عوام، علماء اور عام لوگ سب شامل تھے۔ فیصلے اب ایک شخص نہیں کرتا تھا۔ سالوں بعد لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکمران حد سے بڑھنے لگتا ہے، شہر کے کسی کونے میں ایک اجنبی نظر آتا ہے، سادہ لباس، خاموش آنکھیں اور ہاتھ میں وقت کا بوجھ، اور بصرہ یاد رکھتا ہے۔ بصرہ نے سکون کو قبول تو کر لیا، مگر بھول نہ سکا۔ مہینے گزر گئے، نئی مجلس فیصلے کرتی رہی، قوانین بدلے، انصاف کی رفتار سست مگر صاف ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے شہر اب بہتر ہے، مگر راتوں کو اب بھی کچھ دروازے بغیر ہوا کے ہلتے تھے اور کچھ چراغ بغیر وجہ بجھ جاتے تھے۔ شہزادی زینب اب شہزادی نہیں کہلاتی تھی، لوگ اسے نگہبان کہتے تھے۔ وہ محل میں نہیں رہتی تھی، اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایک سادہ سا گھر اختیار کر لیا تھا، مگر ایک چیز اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی، وہ پرانا کاغذ جس پر آخری پیغام لکھا تھا۔ جب شہر خود بولنے لگے تو نگہبان خاموش ہو جاتا ہے، وہ جملہ اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک رات جب بارش غیر معمولی طور پر تیز تھی، زینب کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، نہ دستک، نہ آواز، صرف موجودگی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، عمر بمشکل 20 برس، سادہ لباس، مگر آنکھوں میں وہی گہرائی، وہی خاموش سوال۔ زینب کی سانس رک گئی۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو یاد رکھتا ہے، اور اب وقت ہے کہ آپ سکھائیں۔ زینب پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ چلا گیا تھا۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کوئی نہیں جاتا، بس کردار بدلتے ہیں۔ اسی لمحے زینب کو سب سمجھ آ گیا۔ وہ اجنبی کوئی ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ جو وقت خود منتخب کرتا تھا، اور اب وہ بوجھ منتقل ہو رہا تھا۔ کیوں میں؟ زینب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نوجوان نے جواب دیا، کیونکہ آپ نے سچ کو کھولا اور اسے بند نہیں کیا۔ اسی رات شہر میں پہلی بار کوئی دروازہ بند نہیں ہوا۔ لوگ سوئے نہیں، انہوں نے باتیں کیں، سوال پوچھے، اختلاف کیے، مگر خاموش نہ رہے۔ صبح ہونے سے پہلے زینب شہر کے دروازے ٹھالا تک گئی۔ نوجوان اس کے ساتھ تھا، وہاں جہاں برسوں پہلے وہ اجنبی آیا تھا۔ زینب نے آخری بار شہر کو دیکھا۔ یاد رکھنا، اس نے کہا، سچ کو کبھی کسی ایک انسان کے حوالے مت کرنا۔ پھر وہ مڑ گئی، کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا، کسی نے اسے مرتے نہیں دیکھا، مگر برسوں بعد جب بھی بصرہ میں کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہوتا، کوئی نہ کوئی کہتا ہے۔ کل رات ایک عورت شہر کی دیوار پر کھڑی تھی، سادہ لباس، تھکی ہوئی آنکھیں اور خاموشی جو بول رہی تھی، اور اس کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ بصرہ اب ایک جاگتا ہوا شہر تھا، مگر جاگنے کی قیمت ہوتی ہے۔ نوجوان نگہبان کے لیے سب سے مشکل چیز فیصلے نہیں تھے، بلکہ راتیں تھیں۔
दिन में सवाल पूछे जाते, इंसाफ मांगा जाता, मगर रात को वही सवाल उसके अपने अंदर गूंजने लगते। क्या वो वाकई सच के साथ है या सिर्फ उसका साया उठाए फिर रहा है? एक रात उसने महसूस किया कि शहर में कोई उसकी नकल कर रहा है। लोगों में एक नया शख्स नमूदार होने लगा था, तकरीरें करता, सच की बात करता, ज़ैनब का नाम लेता, मगर हर बात के आखिर में एक ही जमला दोहराता, मैं वो हूँ जो दरवाजे खोलता है। ये जमला सुनकर नौजवान के दिल में खौफ उतर आया, क्योंकि नगहबान दरवाजे नहीं खोलता, वो सिर्फ ये देखता है कि इन्हें बंद कौन कर रहा है। तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि वो शख्स अवामी मकबूलियत हासिल कर चुका था। लोग उसकी बातों में सुकून महसूस करते थे, क्योंकि वो सच को आसान बनाकर पेश करता था, बगैर कीमत के। नौजवान पहली बार समझ गया कि सबसे बड़ा खतरा जुल्म नहीं, बल्कि आसान सच होता है। वो इस शख्स से मिला, अंधेरे में, शहर के एक पराने हमाम के खंडरात में। तुम कौन हो? नौजवान ने पूछा। वो शख्स मुस्कुराया। वही जो लोग देखना चाहते हैं। तुम दरवाजे नहीं खोलते, नौजवान ने कहा। तुम पर्दे गिराते हो, ताकि लोग अंधेरे को रोशनी समझ लें। इस शख्स की मुस्कुराहट खत्म हो गई। लोग सवाल नहीं चाहते, उसने सर्द आवाज में कहा। उन्हें यकीन चाहिए, और यकीन में ताकत है। इसी लम्हे नौजवान को एहसास हुआ, ये वो इम्तिहान था जिसके लिए ज़ैनब ने खुद को पीछे छोड़ा था। अगले दिन नौजवान ने वो काम किया जो किसी नगहबान ने पहले नहीं किया था। वो खुद आवाम के सामने आया और कहा, अगर कोई तुम्हें कहे कि सच आसान है, तो उससे डरना। हुजूम में बेचैनी फैल गई। इसने शख्स की ताकत टूटने लगी, क्योंकि अब उसके पीछे सवाल आ गए थे। लोग समझने लगे कि सच वादा नहीं मांगता, कुर्बानी मांगता है। चंद दिन बाद वो शख्स शहर छोड़ गया। खामोशी वापस आई, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी। इसी रात नौजवान ने ख्वाब में ज़ैनब को देखा। वो बोली नहीं, बस दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाज़ा खुला था। नौजवान जाग गया। वो जान चुका था, नगहबान का काम दरवाजे खोलना या बंद करना नहीं, बल्कि लोगों को याद दिलाना है कि दरवाज़ा मौजूद है। और बसरा ने एक बार फिर सांस ली, मगर दौर कहीं, किसी और शहर में, किसी और दरवाजे पर कोई दस्तक सुनाई दे रही थी, आहिस्ता, मुसलसल, और वक्त मुस्कुरा रहा था। वो दस्तक बसरा में नहीं थी। ये बात नौजवान नगहबान को फौरन महसूस हो गई, हालांकि किसी ने उसे बताया नहीं। कुछ सच कानों से नहीं, वजन से महसूस होते हैं। शहर पुरस्कौन था, मगर उसके अंदर कहीं एक हलचल जाग गई थी, जैसे जिम्मेदारी ने नई समत में करोट ली हो। दिन चढ़ने के साथ एक काफिला बसरा के दरवाज़ों पर पहुंचा, दौर दराज के शहर से आया हुआ। उनके कपड़े मिट्टी से उटे थे, आंखों में नींद नहीं, और लहजों में वही बेचैनी जो सच के करीब पहुंचकर पैदा होती है। उन्होंने मजलिस में आकर कहा, हमारे शहर में दरवाजे फिर बंद हो गए हैं, हमने बसरा का नाम सुना है। ये सुनकर नौजवान नगहबान ने सिर झुका लिया। ज़ैनब की आवाज़ इसके अंदर गूंजी, सच एक जगह नहीं रहता। काफिले ने बताया कि उनके शहर में भी कभी इंसाफ था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फैसले चंद हाथों में समट गए, सवाल खतरा बन गए, और खामोशी को अमन कहा जाने लगा। अब वहाँ एक नया कानून था, जो पूछे वो गुदार। नौजवान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? काफिले के सरदार ने जवाब दिया, ये जानने कि क्या हर दरवाज़ा खुल सकता है, या कुछ हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये सवाल नगहबान का नहीं था, ये इंसानियत का था। इस रात नौजवान शहर की दीवार पर खड़ा था। नीचे बसरा सो रहा था, बेखबर कि उसकी कहानी अब दूसरों की सांसों में मुंतकिल होने वाली है। उसने महसूस किया कि अगर वो गया तो बसरा महफूज रहेगा, और अगर वो ना गया तो बसरा बेमानी हो जाएगा। सुबह होते ही उसने मजलिस को बुलाया। मैं बसरा छोड़ रहा हूँ, उसने कहा। हुजूम में शोर नहीं मचा, क्योंकि सब जानते थे नगहबान ठहरता नहीं, चलता है। उसने किसी को अपना जानशीन नामजद नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, जहाँ सवाल जिंदा रहें वहीं नगहबान पैदा हो जाता है। वो काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में उसने पहली बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। महीनों बाद बसरा में एक बच्चा शहर की दीवार पर चाक से एक निशान बनाता हुआ देखा गया, वही बंद दरवाज़ा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ये बंद नहीं है, बस अभी किसी ने खोला नहीं। और कहीं दूर, रेत और पत्थर के दरमियान, एक और शहर के दरवाजे पर एक नौजवान रख कर बोला,
मैं वो नहीं जो दरवाजे खोलता है, मैं वो हूँ जो याद दिलाता है कि वो मौजूद हैं। दस्तक दोबारा सुनाई दी और वक्त ने एक और कदम आगे बढ़ाया। रात की खामोशी में बसरा एक बार फिर सुकून से सो रहा था, मगर अब सुकून में भी वज़न था, वही वज़न जो कभी ज़ैनब, कभी नौजवान नगहबान के कंधों पर दो रहा। लोग न तो उस वज़न को देख सकते थे, न महसूस कर सकते थे, मगर शहर जानता था कि कुछ बदल चुका है। शहज़ादी ज़ैनब का नाम तारीख़ के औराक में नहीं रहा। वो जिंदा थी, मगर हर नगहबान के अंदर, हर सवाल करने वाले दिल में बस गई थी। नौजवान नगहबान ने भी अपनी राह अख्तियार कर ली थी। वो शहर से गया, मगर उसके कदमों की गूंज, उसकी सूझ और उसके फैसले बसरा के हर कोने में रह गए। आज भी बसरा के लोग कहते हैं, अगर किसी रात दरवाज़ा हिलता हुआ महसूस हो, चिराग बगैर हुआ कि बुझ जाए, या किसी की खामोश आंखें तुम्हें देखें, समझ लेना कि नगहबान वहाँ है। वो नगहबान जो सच के लिए खड़ा है, जो सवाल पूछता है और जो याद दिलाता है कि कोई दरवाज़ा कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता। शहरी जान चुके थे कि ताकत और इक़्तिदार हमेशा वक्त की क़ैद में रहते हैं, मगर सच और इंसाफ आज़ाद हैं। और जहाँ भी इंसान इनसे खौफ खाता है, वहीं एक नया नगहबान पैदा होता है। और यूं बसरा अपनी कहानी में ज़िंदा रहा, सुकौत में, सरगोशियों में, हर इंसान के दिल की धड़कन में। कहानी का सबक वाज़ेह था, सच का बोझ भारी है, मगर उसे उठाने की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। और इस शहर में दरवाजे हमेशा मौजूद रहेंगे, बस उनको देखने, समझने और संभालने की ज़रूरत है।